एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया को आइकॉनिक कार्स जैसे फिस्टा, एंडेवर एंड इको स्पोर्ट जैसे लीजेंड्स दिए, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट से अपना बिजनेस बंद कर दिया। आखिर फोर्ड इंडिया के साथ ऐसा क्यों हुआ? कैसे एक ग्लोबल जायंट इंडिया मार्केट में फेल हो गया? आज हम जानते हैं फोर्ड की इंडिया राइज और फॉल की पूरी कहानी। चैप्टर 1, फोर्ड का इंडिया में एंट्री। फोर्ड का नाम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1995 में फोर्ड ने इंडिया में एंट्री की और महिंद्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाया। उस टाइम इंडिया मार्केट पर मारुति सुजुकी का राज था। लोग फ्यूल एफिशिएंसी और लो मेंटेनेंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। फोर्ड ने अपनी पहली कार लॉन्च की, फोर्ड एस्कॉर्ट। फोर्ड एस्कॉर्ट कार प्रीमियम थी, पावरफुल थी, लेकिन महंगी भी थी। इसी वजह से एस्कॉर्ट को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली। लेकिन फोर्ड हार मानने वालों में से नहीं था। चैप्टर 2, गोल्डन एरा बिगिंस। 2000 के आसपास फोर्ड ने लॉन्च की फोर्ड आइकन। फोर्ड आइकन और यही कार फोर्ड के लिए गेम चेंजर बन गई। उसी का टैग लाइन था जोश मशीन। पावरफुल इंजन, स्पोर्टी हैंडलिंग और स्टाइलिश डिजाइन ने यूथ को अट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद आई फोर्ड फिएस्टा को ड्राइविंग इंथुजियास्ट आज भी याद करते हैं। फिर लॉन्च हुई लेजेंडरी एसयूवी फोर्ड एंडेवर। एंडेवर रोड प्रेजेंस, रिलायबिलिटी और ऑफ रोड कैपेबिलिटी ने इस टोयोटा फॉर्च्यूनर के डायरेक्ट राइवल बना दिया। फोर्ड की इमेज अब एक ड्राइवर्स ब्रांड की बन चुकी थी। अगर आपको ड्राइविंग का शौक था तो फोर्ड आपकी फेवरेट कंपनी थी। चैप्टर 3, इको स्पोर्ट रेवोल्यूशन। 2013 में फोर्ड ने लॉन्च की वो कार जिसने इंडिया मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया, फोर्ड इको स्पोर्ट। उस टाइम कंपनी एसयूवी सेगमेंट लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इको स्पोर्ट ने एसयूवी लुक, पावरफुल इंजन और अफोर्डेबल प्राइसिंग के परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिया। वेटिंग पीरियड महीनों तक पहुंच गया। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि डीलरशिप के बाहर लंबी लाइन लगती थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इंडिया में इतना पॉपुलर है की फाउंडेशन इको स्पोर्ट ने रखी थी। फोर्ड इंडिया अपने पीक पर था, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाली थी। चैप्टर 4, कहाँ हुई गलती। फोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राइसिंग और मेंटेनेंस परसेप्शन। इंडिया कस्टमर्स माइलेज और लो कॉस्ट ओनरशिप को प्रायोरिटी देते थे, लेकिन फोर्ड की कार्स को लोग एक्सपेंसिव मेंटेनेंस वाली कार समझने लगे। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स इंडिया हर सिटी में सर्विस नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे थे। फोर्ड का डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क कंपैरेटिवली छोटा था। एक और इशू था परफेक्ट स्ट्रेटेजी। मार्केट एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रही थी। फोर्ड के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे। कॉम्पिटिटर्स हर सेगमेंट में मल्टीपल ऑप्शन लॉन्च कर रहे थे। फोर्ड ने प्रोडक्ट्स लाने में स्लो पड़ गया। द फाइनल ब्लो। 2020 के बाद कंपटीशन और भी अग्रेसिव हो गया। इंडियन ब्रांड्स, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स दोनों मार्केट में स्ट्रांग हो चुके थे। फोर्ड लगातार लूजेस फेस कर रहा था। कंपनी ने इंडिया में बिलियंस डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया था, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। और फिर सितंबर 2021 में फोर्ड ने अनाउंस किया फोर्ड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन बंद करेगा। ये न्यूज कार एंथुसियास्ट के लिए शॉकिंग थी। आइकन, फिस्टा, एंडेवर और इको स्पोर्ट जैसे लेजेंड्स देने वाली कंपनी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से एग्जिट कर गई। एक एरा खत्म हो गया। फोर्ड इंडिया फेल हुई या इंडियन मार्केट को समझने में गलती कर बैठी? एक बात तो पक्की है, फोर्ड की कार्स आज भी एंथुसियास्ट के दिल में जिंदा है। अगर आपको फोर्ड की कोई कार सबसे ज्यादा पसंद थी तो कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसी ही ऑटोमोबाइल स्टोरीज के लिए टॉर्क नोवा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।